नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लंकापति रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम को बताया था कि रावण कैसे मरेगा। तब से यह कहावत चली आ रही है कि घर का बेटी लंका ढाई। लगातार 3 बार के चुनाव में भाजपा केजरीवाल को हरा नहीं पाई। अब केजरीवाल के घर के 2 भेदी लंका को छोड़कर राम वाली पार्टी की मदद करने को आ गए हैं। तो इसलिए केजरीवाल की हार अब लगभग सुनिश्चित लगने लगी है। ये 2 विभीषण हैं, स्वाति मालीवाल और मुनीश रायजादा। मुनीश रायजादा का नाम शायद कुछ लोगों को अभी याद नहीं आ रहा होगा। उनके बारे में विस्तार से बताऊं उससे पहले सिर्फ इतना सा बता देता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट मुनीश रायजादा का बनाया हुआ था, जिसे अब केजरीवाल जगह जगह पर सुनाते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं। वह केजरीवाल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार थे और उससे पहले वह अमेरिका में 40 साल तक डॉक्टर के नाते प्रैक्टिस करते थे। भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे ने और केजरीवाल ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसमें हिस्सा लेने के लिए वह अमेरिका छोड़ करके भारत आए थे। उनके बारे में विस्तार में कुछ और भी बताऊंगा। पहले बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने भाजपा को वह मंत्र दे दिया है कि केजरीवाल को कैसे हराया जा सकता है। वह अभी भी आम आदमी पार्टी में ही हैं और आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। वह विभीषण की मुद्रा में आ गई हैं। भाजपा की तरह ही ट्विटर पर लड़ाई तो वह भी लड़ रहे हैं, लेकिन दीपावली से 3 दिन पहले घर से निकलकर वे मैदान में कूदी हैं और हनुमान की तरह सिर्फ 1 घंटे में केजरीवाल की लंका में आग लगा दी है। वह दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मोहल्ले में शीश महल में गई। एक शीश महल जनता से वसूले गए टैक्स का 53 करोड़ रुपया खर्च करके अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया था। और एक यह नाम का शीश महल है जहां सीवर का पानी गली में घूम रहा है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी गली में घुसती नहीं है, इसलिए सारी गंदगी गली में पड़ी है। उसी गली में मोहल्ला क्लिनिक है जो बंद पड़ा है, और अगर कभी मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो लोगों को उस कूड़े के ऊपर से ही निकल करके उस मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचना पड़ता है, और लोगों के घरों के सामने ही वह कूड़ा बिछा हुआ है। विधायक ऋतुराज लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन 10 साल से इस मोहल्ले की दशा नहीं बदली। मोहल्ले वालों ने बताया कि 10 साल पहले यह मोहल्ला ऐसा नहीं था, यानी जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो यहां साफ सफाई थी। तो सवाल खड़ा होता है कि 5 साल बाद लोगों ने उस ऋतुराज को दोबारा क्यों चुना। 2015 में चुन लिया, लेकिन 2020 में दोबारा क्यों चुना? क्योंकि वे कहते हैं कि 10 साल से इस मोहल्ले की हालत यह हो गई है। तो इसका कारण है भाजपा और आरएसएस का डर दिखाकर मुल्ला मौलवी उनसे आम आदमी पार्टी को वोट दिलाते हैं। स्वाति ने लोगों के सामने ही ऋतुराज को फोन लगा करके ऐसी डांट पिलाई कि मोहल्ले के लोग तालियां बजाने लगे। स्वाति ने आतिशी मार्लिना को भी धमकी दी है कि वह यह सारा कूड़ा उसके घर के सामने फेंकवाएगी, यानी जो नया शीश महल बना है उसके सामने वह सारा कूड़ा फेंकवाएगी और उसके सामने इस मोहल्ले के सारे लोगों को लेकर के जाएगी। स्वाति मालीवाल का वह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लबोलवाब यह है कि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को हराने का मंत्र दिया है। अब यह भाजपा पर निर्भर है कि वह इस मंत्र पर काम करके केजरीवाल को हर मोहल्ले में जाकर के एक्सपोज करती है या नहीं, मीडिया के सामने इन चीजों को लाती है या नहीं, पूरी दिल्ली को वास्तविकता से अवगत करवाती है या नहीं। अब आपको मुनीश रायजादा के बारे में बता दूं। वह अन्ना हजारे आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना 50 साल का अमेरिका का कैरियर छोड़ करके भारत लौटे थे। और उस समय आपको याद होगा, बहुत शोर मचता था, बहुत हल्ला हुआ था कि यूरोप से, अमेरिका से लोग भारत में आए हैं, जो भारतीय हैं वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अन्ना हजारे और केजरीवाल के साथ आए हैं, और उन्हीं में से यह भी एक व्यक्ति था।
वह केजरीवाल और खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के साथ अरविंद केजरीवाल की गुप्त मुलाकात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी है। वह खुद उस गुरुद्वारे में उस कमरे के बाहर खड़े थे जहां केजरीवाल की पन्नू से बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। जब 2017 में केजरीवाल के भ्रष्टाचारों की कहानियां बाहर आनी शुरू हुई, तो अन्ना आंदोलन के कार्यकर्ता केजरीवाल को गीता ज्ञापन देने गए थे उनके घर में। तब यह शीश महल नहीं बना था, वो पुराने घर में थे और उसके भी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। लेकिन वह नीचे उन लोगों से गीता ज्ञान लेने नहीं आए, यानी गीता नहीं लेने आए जो उनके ही पुराने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के कार्यकर्ता थे। और गीता ज्ञान के माध्यम से ज्ञापन यह देना था कि वह इसको पढ़े और इसको पढ़ करके ईमानदारी से शासन चलाए। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में मौजूद केजरीवाल से उनसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाए। अब उन्हीं मुनीश रायजादा ने अन्ना के पुराने साथियों को इकट्ठा करके भारतीय लिबरल पार्टी बनाई है, जो आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में चुनौती देगी और हर सीट पर चुनौती देगी। उनका तो यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा कई विधायक उनकी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर रायजादा खुद इस बार केजरीवाल के सामने उम्मीदवार होंगे, उसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को देखकर मुझे प्रफुल्ल महंत की याद आती है और आम आदमी पार्टी को देखकर असम गण परिषद की याद आती है। प्रफुल्ल महंत 2 टर्म में 9 साल 11 महीने मुख्यमंत्री रहे थे। केजरीवाल अपनी टर्म में 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री रहे, उनसे 2 महीने कम। उसके बाद प्रफुल्ल महंत कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और असम गण परिषद की हालत खस्ता होती चली गई। पिछले 20 साल से असम गण परिषद सत्ता से बाहर है, लेकिन प्रफुल्ल महंत 1985 से 2021 तक विधायक रहे। केजरीवाल उतना भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पंजाब में तो बड़ी बगावत जल्दी ही होने वाली है। भगवत मान का कभी भी इस्तीफा हो सकता है। दिल्ली में 2025 का चुनाव केजरीवाल का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, बशर्ते भाजपा और कांग्रेस स्वाति मालीवाल से कुछ सीख ले कि कैसे एक्सपोज किया जाता है। और केजरीवाल का तरीका स्वाति मालीवाल को पता था। भाजपा 10 साल में नहीं सीख पाई, कांग्रेस 10 साल से नहीं सीख पाई। जैसा ड्रामा केजरीवाल करते हैं, वैसा ही ड्रामा वास्तविकता के साथ भाजपा को भी करना पड़ेगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।